वेलकम बैक क्यूरीज। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी कंटेंट की जर्नी कैसे शुरू करी। तो 2023 मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया था सितंबर में और मेरा कॉलेज शुरू था 16 अक्टूबर से। तो जब मैंने अपना अकाउंट बनाया तो वो पहले से ही पब्लिक था। आई पोस्टेड फ्यू फोटोज एंड वीडियोज ऑफ माइन। तो जब मैं कॉलेज में आने वाली ही थी, मेरा एक फ्रेशर्स का पेज था जहाँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन पोस्ट करा था। तो वहां से कुछ सीनियर्स को पहले ही पता लग चुका था कि इस नाम की कोई लड़की कॉलेज में आ रही है। मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले ही आ चुके थे और उन्होंने मुझे बता दिया था कि मेरे बारे में पहले से ही क्या बातें बनना शुरू हो चुकी थी। मैं फिर कॉलेज में एंटर हुई। उस टाइम मेरे कुछ 400 फॉलोअर्स थे। फिर धीरे धीरे कॉलेज लाइफ आगे बढ़ी। एक महीना पूरा भी नहीं हुआ था कि मैंने अपने बारे में बहुत वाहियात और घटिया बातें सुनना शुरू कर लिया था। और कुछ फ्रेंड्स थे मेरे मेल, तो उनको धमकियां आना शुरू हो गई थी कि अगर वो मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे तो दे विल गेट बीटन अप। वो ये सब मुझे आके बताते थे। मैं कहीं से निकलती थी तो मुझ पे कमेंट्स पास होते थे बहुत सारे। मैं इग्नोर करती रही। फिर मेरे कुछ क्लासमेट्स ही थे जो मेरे और मेरे मेल फ्रेंड्स पे कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे। तो उस टाइम मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी इस चीज से, और मैं एकदम नई नई थी इस चीज में, तो मुझे नहीं पता था इन सब चीजों को कैसे डील करता। तो मैंने अपनी क्लास टीचर से बात करी एंड माय गॉड शी वाज सो स्वीट। उन्होंने मुझे इतने प्यार से समझाया वो चीजें, तो मैं समझ गई। उसके बाद सेकेंड मंथ शुरू हुआ, नवंबर दिसंबर की बात है, जब मेरी फेक आईडीज बनना शुरू हो गई। मतलब मेरा सरनेम चेंज करके के लोग आइडिया बना रहे हैं और मुझे इस चीज का कोई आइडिया भी नहीं था। मुझे कुछ और लोग मेरी आईडी शेयर करते थे कि तेरी इस नाम की आईडी बन गई है, तेरी उस नाम की आईडी बन गई है। तो एक आईडी थी, उसका मुझे ऐसे यूजर नेम नहीं याद है, बट आई रिमेम्बर द पोस्ट जो उसने कर रखे थे। उसने मेरे प्रोफाइल में से फोटोज निकाल निकाल करके वियर्ड और पता नहीं कौन से कैप्शंस के साथ वो फोटोज पोस्ट कर रखे थे। भाई मुझे नहीं पता ये सब कैसे डील करते हैं। उस टाइम मैं ब्लैंक हो चुकी थी और मैं इतना सरप्राइज थी कि भाई मेरे घर वाले ये चीज देखेंगे तो उनपे क्या बीतेगी। क्योंकि मतलब यार कैसा भी हो, तुम एक लड़की का कैरेक्टर ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से। तो मैं उन्हें भी नहीं बता सकती थी। तो मेरे फ्रेंड्स, माय गॉड, दे वर सो सपोर्टिव। मैंने उस आईडी से रिक्वेस्ट करा कि भाई मेरे अकाउंट हटा दे। उसने मेरा अकाउंट नहीं हटाया, वो पता नहीं क्या पैसे वैसे मांग रहा था। उसके बाद मैंने उसको पुलिस वगैरह की धमकी दी, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी और फोटोज वायरल करूंगा, ये करूंगा। फिर मैंने स्टोरी डाली कि अकाउंट को रिपोर्ट कर दो। तो मतलब 2 दिन बाद ही वो अकाउंट डिसेबल हो गया था। उसके बाद जनवरी में मेरा फिर से एक अकाउंट बना और इस टाइम उसके 600 कुछ 800 फॉलोअर्स हो चुके थे। और मुझे बहुत लेट पता पड़ी ये बात। मैं एकदम ऐसे ब्लैंक थी कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि वो अब रिपोर्ट भी नहीं हो रहा था, इंस्टाग्राम उसे हटा भी नहीं रहा था। क्योंकि उसने जो मेरी पोस्ट कर रखी थी वो नॉर्मल पोस्ट कर रखा था, उसने ऐसे कैप्शन भी कुछ नहीं डाला था। लेकिन भाई फिर भी वो मेरी प्रोफाइल को इम्पर्सोनेट करना हो ही गया, जो मेरे रियल ऑडियंस को भी इफेक्ट कर सकता था। तो इस टाइम मैंने उस आईडी से कुछ बात नहीं करी। मैंने बस एक अपना वो उठाया झोला और मैं चली पुलिस स्टेशन कि नहीं, मुझे इसकी कंप्लेन करनी है। तो मैंने उधर एप्लीकेशन सबमिट करी। तो उन सर ने मुझसे बोला कि यहाँ पे पास में साइबर सेल है, आप वहां जाके कंप्लेन करो। तो मैंने कहा ठीक है, कर लूंगी। मैंने बहुत आलस में उस चीज को ले लिया। कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि उसने जो आईडी है, उसने अपना एक चैनल बना रखा है इंस्टाग्राम पे, जो वहाँ पे आप चैट वगैरह करते हो, और वहां वो चीजें पोस्ट कर रहा है, बहुत बेकार बेकार चीजें लिख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है। तब मेरा गुस्सा यहाँ से यहाँ था एंड उसी टाइम मैं साइबर सेल गई। मैंने उनको स्क्रीनशॉट्स दिए, उनको मैंने फोटोज प्रोवाइड करे, हर चीज की आईडी वगैरह का यूजर नेम दिया, और उन्होंने वो आईडी हटवा दी। धीरे धीरे आई वॉज ग्रोइंग, और जुलाई तक मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए थे। तो मैं बहुत खुश थी कि ठीक है, 1 साल से कम के अंदर में मैंने 10K फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। उसके बाद अगस्त के टाइम पे, मिड अगस्त में, मेरे कुछ रील्स पर इतने हेट कमेंट्स आने लगे, इतने वाहियात कमेंट्स आने लगे, बॉडी शेम करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, ये सब। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो चुका था। मेरा डीएम भी इस चीज से, मतलब मैं नहीं कहूंगी भर गया था, बट बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के भी लोग थोड़े
दिमाग से। तो फिर मैंने अपने 10,000 फॉलोअर्स को दिल पे पत्थर रख के सब मैंने, गाइस मेरी फ्रेंड सामने से मुझे टीज कर रही थी, सॉरी सॉरी। तो फिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने वो 10,000 फॉलोअर्स में से 4,000 फॉलोअर हटा के मैं 6,000 पे ले आई। चीज़ें बहुत कम हो गई, मेरी रीच यहाँ से यहाँ गिर गई, मेरे फिर अच्छे दिन यहाँ से यहाँ आ गए, मुझे कोलैब्स आना बंद हो गए। ऑल आई वॉज डूइंग वॉज शिट पोस्टिंग। फिर सितंबर से धीरे 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 धीरे, मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने अपने दिमाग को ठंडा करा और मैंने सोचा कि इन हेट कमेंट्स को कोई भाव नहीं देना है, डीएम्स को कोई भाव नहीं देना है। अगर मेरी फेक आईडी बन रही है तो बनने दो, जो हो रहा है होने दो, लीव इट ऑन गॉड। कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर मेरा ऐसे गया, नवंबर मेरा ऐसे गया, दिसंबर भी मेरा ऐसे गया। और इन 4 महीने कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ये दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं हर तरफ से एकदम संगी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी ऐसी चल रही थी, मेरी दोस्ती भी ऐसी चल रही थी, और मेरी कुछ चीज़ें भी ऐसी ही चल रही थी। बहुत मुश्किल से धीरे 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 मैं फेब तक अपने उसमें आ पाई थी, मोड में, कि नहीं यार मुझे अपने आप पे फोकस करना है, मैं कब तक इन चूतिया आप में फंसी रहूंगी। ओके, उसके बाद सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है ना, तो सॉरी फॉर इट। फिर मैंने, फिर धीरे 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 फॉलोअर्स बढ़े, मैंने पोस्ट करना शुरू करा, सारी बातें कि भाड़ में जाएं और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मैंने प्रिटेंड करा, बट अंदर कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ अभी भी हिट करती हैं। ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। और इसके बाद की स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, सच्ची बता रही हूँ, मतलब मज़ा आ जाएगा सुन के। सोचो मैं बताते टाइम इतनी खुश हो रही हूँ, तो आपको सुनते टाइम क्या फील होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, वेट करते रहना, बाय बाय।